आज के इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो क्लास में हम क्लास 12th हिंदी सब्जेक्ट के पाठ 9 को पढ़ेंगे। ये हमारा कविता चैप्टर से पाठ 9 है। जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। यानी इस कविता की रचना किसने की है? गजानन माधव मुक्तिबोध ने। कविता को पढ़ने से पहले हम गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। उनका निधन 11 सितंबर 1964 को हुआ था। इनका जन्म स्थान है श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। माधव मुक्तिबोध की माता का नाम था पार्वती बाई और पिता का नाम था माधवराज मुक्तिबोध। शिक्षा उज्जैन, विदिशा, अमझरा, सरदारपुर में प्रारंभिक शिक्षा। 1930 में ग्वालियर बोर्ड से मिडिल परीक्षा में असफल, 1931 में सफलता, 1935 में माधव कॉलेज से इंटरमीडिएट, 1937 में बीए में असफल, 1938 में सफलता, 1953 में नागपुर में हिंदी से एमए किए। इनकी अभिरुचि थी अध्ययन, अध्यापन यानी पढ़ने पढ़ाने, लेखन, पत्रकारिता, राजनीति। और इनकी कृतियां हैं मुक्तिबोध की: चांद का मुंह टेढ़ा है, काठ का सपना, विपात्र, नई कविता का आत्म संघर्ष, मुक्तिबोध रचनावली। तो इसमें जो है वो चांद का मुंह टेढ़ा है और काठ का सपना, ये बहुत बार क्वेश्चनों में पूछा जाता है। तो ये दोनों आप ज़रूर याद रखिएगा इस चैप्टर से। कविता है जन जन का चेहरा एक। जन जन यानी लोग, लोग का चेहरा एक। पहला है पैराग्राफ: चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। कवि कहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे किसी भी देश या प्रांत का निवासी हो, उन सब में समानता पाई जाती है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी गांव का हो, उन सब में क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक, कष्ट दुख संताप की, चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक, जोश में यूं ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य। प्रस्तुत पंक्तियां जन जन का चेहरा एक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। कवि कहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे किसी भी देश या प्रांत का निवासी हो, उन सब में समानता पाई जाती है। एशिया, यूरोप, अमेरिका सभी जगह सूर्य अपनी किरणें समान रूप से बिखेरता है। कष्ट अथवा दुख में व्यक्ति के चेहरे पर पड़ने वाली रेखाएं, झुर्रियां एक समान होती हैं। जोश में अथवा ताकत में बंधी मुट्ठियां एक समान होती है और उनका लक्ष्य भी एक होता है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी गांव का हो, उन सभी लोगों में समानता पाई जाती है। चाहे एशिया हो, यूरोप हो या अमेरिका हो, सूर्य जो है इन सभी जगह पर अपनी जो किरणें हैं वो बराबर रूप से बिखेरता है। कष्ट हो या दुख हो, उन सब में सभी व्यक्ति के चेहरे पर जो रेखाएं पाई जाती हैं वो एक समान होती है। और जब कोई व्यक्ति जोश में होता है तो उन सभी व्यक्तियों
कि जो जोश में है उन सब की बंधी मुट्ठियाँ जो है वो एक समान होती है और उनका लक्ष्य भी एक होता है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेंगे। पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक पक्ष जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक। प्रस्तुत पंक्तियाँ जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता मार्क्सवादी कवि गजानन माधव मुक्ति बोध हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्राणियों की समस्याओं की चर्चा की है। कवि कहते हैं कि सभी प्राणियों की समस्याएं, भावनाएं समान हैं, लेकिन इस संसार में विभिन्नता है। यानी कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार सारे संसार में सूर्य एक है और अपनी रोशनी सभी चीज़ों पर समान रूप से बिखेरता है, तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति के दुख तकलीफ में जो दिखाई पड़ती हैं, उनके दर्द वो एक समान होते हैं, लेकिन इस संसार में विभिन्नता है। गंगा में, इरावती में, मिनाम में अपार अकुलाती हुई नील नदी, अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। प्रस्तुत पंक्तियाँ जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता कवि गजानन माधव मुक्ति बोध हैं। कवि कहते हैं कि गंगा, इरावती, मिनाम, नील, अमेजन, मिसौरी, इन सब में अपार जल प्रवाहित होता रहता है। इनके जलों में कोई मौलिक अंतर नहीं है। ये नदियाँ मनुष्य को निरंतर बढ़ते रहने की प्रेरणा देती रहती है। ये नदियाँ प्यार और क्रोध दोनों का संदेश देती है। पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर, काला काला दुर्ग एक, जन शोषक शत्रु एक। प्रस्तुत पंक्तियाँ जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता कवि गजानन माधव मुक्ति बोध हैं। कवि कहते हैं कि इस संसार में दुष्ट लोग अनेक अत्याचार करते हैं। वे अपनी काली छाया संपूर्ण पृथ्वी पर फैला रहे हैं। ये लोग मानवता के दुश्मन हैं और इन्होंने अपनी अमानवीय कार्यों तथा शोषण का किला खड़ा कर दिया है। जनता का शोषण करने वाले ये शत्रु एक है। आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। प्रस्तुत पंक्तियाँ जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता कवि गजानन माधव मुक्ति बोध हैं। कवि कहते हैं कि आज दुनिया में आर्थिक विषमता और शोषण का अंधकार छाया हुआ है। इस अंधकार को आशामयी लाल किरणें अर्थात समाजवाद द्वारा ही दूर किया जा सकता है। कवि कहते हैं कि इस अंधकार के समाप्त होते ही सर्वत्र स्वर्ग की तरह शांति हो जाएगी। विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते बच्चों में है सत्य का उजाला एक, लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार एक, हिये में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। प्रस्तुत पंक्तियाँ जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता कवि गजानन माधव मुक्ति बोध हैं। कवि कहते हैं कि प्रकाश का रूप एक है, सभी जगह होने वाली क्रांति का रूप एक है, सभी जगह होने वाली क्रांति की ज्वाला एक है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक ही प्रकार के सत्य का संचार हो रहा है।
लाखों लोगों के पैरों में एक ही प्रकार के मोच का अनुभव हो रहा है। शोषण के खिलाफ सभी के हृदय में एक ही प्रकार का साहस है। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान। प्रस्तुत पंक्तियाँ जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। कवि कहते हैं कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों वाले एशिया, यूरोप और अमेरिका में भौगोलिक और ऐतिहासिक विशिष्टता के बावजूद वे भारत की जीवन शैली से प्रभावित हैं। सभी और बहनें हैं, सभी और भाई हैं, सभी और कन्हैया ने गायें चराई हैं। जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर एक, बंसी की धुन सभी और एक। प्रस्तुत पंक्तियाँ जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। कवि कहते हैं कि भारत की संस्कृति में प्रत्येक स्थान पर भाई बहन सा प्रेम है। यहाँ भगवान कृष्ण की छवि चारों ओर व्याप्त है। यहाँ हर जगह कृष्ण ने गायें चराई हैं। यहाँ जिंदगी में मस्ती भरी पड़ी है। सभी और कृष्ण की बंसी की धुन व्याप्त है। दानव दुरात्मा एक, शोषक और खूनी और चोर एक, जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड्ग अति घोर एक, दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक। प्रस्तुत पंक्तियाँ जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता कवि माधव मुक्तिबोध हैं। कवि कहते हैं कि पूरे विश्व में दानव और दुरात्मा एक है, शोषक, खूनी और चोर एक है, और दुनिया के हर एक हिस्से में दुरात्माओं, चोरों के खिलाफ युद्ध भी एक है। मस्तक की महिमा व अंतर की उष्मा से उठती है ज्वाला अति क्रुद्ध एक, संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक। प्रस्तुत पंक्तियाँ जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। कवि कहते हैं कि सभी जन समूह के मस्तिष्क की चिंता एक है और उनके हृदय की प्रबलता भी एक सी है, उनके भीतर ज्वाला भी एक सी है। क्रांति का, निर्माण का, विजय का सेहरा एक, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। प्रस्तुत पंक्तियाँ जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। कवि कहते हैं कि क्रांति, निर्माण और विजय का सेहरा एक जैसा होता है, चाहे वह किसी देश या किसी भी प्रांत और किसी भी गांव का क्यों न हो। आम आदमी का शोषण के खिलाफ जो संघर्ष है, उसका मूल स्वर एक ही होता है,